हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत बारीकी से सीख रहे हैं, उसका नोट्स बना रहे हैं और अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए के जर्नी में अपने आप को एक हर एक दिन नए आयाम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट, एक पुल बैक ऑल्सो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है एसएमसी का। तो हम लोग आज पुल बैक के बारे में जानेंगे कि पुल बैक होता क्या है, उसका चार्ट में क्या इम्पोर्टेंस है, कितने टाइप्स के पुल बैक होते हैं, राइट। तो हम लोग इस सबको पुल बैक के बारे में आज गहराई से जानेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि आपको ये फ्री वीडियोज बहुत लाखों का वीडियो आपको फ्री में मिल रहा है। तो जितना हो सके, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लर्निंग और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में आपको सहयोग कर रहा है, तो जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नए वीडियोज आपके मोबाइल पे हमेशा अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। पहले पुल बैक का हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा किस पुल बैक, कैसा पुल बैक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पुल बैक के बारे में थोड़ा जानते हैं कि पुल बैक होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, राइट। मार्केट इन केस अगर अप ट्रेंड में होता है, मार्केट अगर इन केस अप ट्रेंड में होता है, ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है। तो अप ट्रेंड में क्या होता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो बीच बीच में वो करेक्टिव मूव लेता है। ठीक है, तो करेक्टिव जो मूव लेता है अपोजिट, मान लो कि मार्केट अभी ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में दो तीन कैंडल, पांच कैंडल का डिपेंड्स कि उसका पुल बैक कितना बड़ा है, तो वो करेक्टिव मूव लेता है, तो उसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं। ठीक है, और इस पुल बैक के मान लो कि आपने स्टार्टिंग में एंट्री नहीं कर पाया, आपने मिस कर दिया एंट्री, जब उसका जो ऑर्डर ब्लॉक जो हम लोग प्रीवियस सेक्शन एपिसोड में पढ़े हैं, तो ऑर्डर ब्लॉक जनरली हम लोग डिसाइड करते हैं। और उस ऑर्डर ब्लॉक पर मान लो कि आप लोगों ने समवेयर किसी रीजन से आपने एंट्री करना मिस कर दिया, तो आपको सेकेंड चांस मिलता है कि आप ये पुल बैक मिले, उस पुल बैक पे एंट्री करें, बीच में एंट्री नहीं करना है। ठीक है, बीच में चलती चलती गाड़ी में ट्रेन एंट्री नहीं करना है। तो नेक्स्ट चांस मिलता है कि उस पुल बैक के पुल बैक करेक्टिव मूव होने दे, उसको पुल बैक बोलते हैं। और उस मूव पे जो फर्स्ट कैंडल या वो मूव क्रॉस करता है या कंप्लीट होता है, पुल बैक कंफर्म हो जाता है, तब वहाँ पे हम लोग एक एंट्री बनाए और इसका एसएल हम लोग पुल बैक के लो पे, जहाँ पे पुल बैक बनाए उसके लो पे उसको एसएल रखें। टारगेट डिपेंडिंग ऑन द आपका जो उसमें डिफरेंट टाइप के लेवल, उस पर टारगेट रखें। ठीक है, तो हमें आशा है कि अगर ये करेक्टिव मूव है, मान लो कि एक सपोज डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो पुल बैक क्या करेगा, मार्केट अभी नीचे लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, अब बीच में इसने करेक्टिव मूव लेता है, राइट। तो जो करेक्टिव मूव अप डायरेक्शन में, अगर डाउन ट्रेंड मूव जा रहा है तो करेक्टिव मूव अप अपोजिट के अपोजिट डायरेक्शन में यानी अप डायरेक्शन में होगा, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को चार्ट पे कि कौन सा पुल बैक वैलिड है, कौन सा पुल बैक इनवैलिड है, और कहाँ पे हमको अगर मिस कर गए, चांस अगर मिस कर गए टाइम पे एंट्री लेना ऑर्डर ब्लॉक पे, तो हम लोग एक पुल बैक जब फॉर्म होता है तो पुल बैक पे एंट्री लेंगे। ठीक है, इज वेरी इजी, कोई डाउट्स नहीं है, राइट। पुल बैक के बारे में चलिए हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। अभी इस एक आपका क्या बोलते हैं अप ट्रेंड का एक एग्जांपल है, एक केस है। अप ट्रेंड में क्या हो रहा है, मार्केट अभी अप ट्रेंड लो हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है। अब मार्केट क्या क्या कि यहाँ पे जाकर ये यहाँ से एक पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, राइट।
अब ये समझना है कि ये वैलिड पुलबैक है कि नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये वैलिड पुलबैक है, राइट। तो इसके लिए ये हमको लोगों को समझना है, जो अप मूव का कैंडल है, लास्ट अप मूव का कैंडल है, जहां से वो पुल बैक रिवर्स होता है और करेक्टिव मूव लेता है। तो जो लास्ट कैंडल ये है अप मूव का, जहां से अपोजिट या करेक्टिव मूव लेता है, तो वो कैंडल का आइदर हाई ब्रेक हो जाए या आइदर लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। अगर अब या इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने अभी इसका हाई ब्रेक कर दिया है, इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है और इस कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया है, राइट। तो हाई एंड लो ब्रेक कर दिया है, तो ये हम लोग ये इसको वैलिड पुल बैक मानेंगे, वैलिड पुल बैक कंसिडर करेंगे, ठीक है, वैलिड पुल बैक कंसिडर करेंगे। कोई डाउट्स? फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से दो कैंडल का एक करेक्टिव मूव लिया और उसके बाद मार्केट ने फिर अपोजिट आकर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में, ओरिजिनल प्रोसेस में जो अपवर्ड डायरेक्शन है वहाँ पे मूव हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इट्स वेरी इजी। फर्स्ट केस है, देखिए आप सेकेंड केस में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। सेकेंड केस में हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्या करता है मार्केट, मार्केट एक फिक्स जो उसका कॉन्सेप्ट है, फिक्स मॉडल है, उस पर नहीं चलता है मार्केट। अब देख रहे हो कुछ समय तक क्या होता है कि मार्केट अभी एक कॉन्सेप्ट पर चला, उन लोगों को फिर क्या करता है मार्केट ने, उसको लगता है कि अभी ट्रेडर्स इस सेटअप को हैबिचुएट हो गया, उसके सेटअप को आइडेंटिफाई कर लिया, उस पर उसको कैच कर लिया है, तो मार्केट उसको घुमाने की कोशिश करता है, डराने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको उलझाने की कोशिश करता है, ट्रैपिंग करने की कोशिश करता है। तो मार्केट का ये रूल है या ये सेटअप है, जो एक सेटअप आपको बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। तो एक सेटअप अगर उस पर बहुत लोग उस पर करेक्टिव उसका ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, उस पर प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देता है, तो उसको चेंज कर देता है मार्केट, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर देता है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट अभी अब डायरेक्शन में जा रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, करेक्टिव मूव लिया, बट ये क्या हो गया, ये करेक्टिव मूव इस इनसाइड ये जो बिग कैंडल देख पा रहे हैं, ये इसके अंदर में ही है, न इसको हाई को ब्रेक किया न इसको लो को ब्रेक किया है, ठीक है। सेकेंड कैंडल देखते हैं इसका, यहाँ पर भी देख पा रहे हैं हम लोग, इसको न हाई को ब्रेक किया है और न इसको लो को ब्रेक किया है, इसका लो को ब्रेक नहीं किया है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड कैंडल, इसको बोलते हैं इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसको। इसको भी हम देख लें, थर्ड कैंडल जो ग्रीन कैंडल है, इसमें क्या क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है, इस पॉइंट से इसको लो को ब्रेक नहीं किया, यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो इस तीनों कैंडल को हम लोग ये क्या बोलेंगे, इनसाइड कैंडल, ठीक है। तो इनसाइड कैंडल को हम लोग कंसीडर नहीं करते, ये आपको भ्रमित करने के, आपको डराने का एक रहता है, स्ट्रेटजी होता है इसका मार्केट का, जो आप उसको पेशेंस से करता है, आपको कोशिश करता है आपको टेरिफाई करने के लिए, आपको डराने के लिए। तो आपको ये एक्सपीरियंस के थ्रू जितना आप उस पर वर्क करोगे, एक्सपीरियंस के थ्रू आप धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्ट आपको माइंड में आएगा, फिर उससे अपने आप को बचा पाओगे, ठीक है। मार्केट ने फिर अपोजिट गया और अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, ओरिजिनल डायरेक्शन में अपने चलने लगा, ठीक है। अभी सेकेंड केस हम लोग समझ गए, थर्ड केस में देखते हैं क्या है। थर्ड केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी हायर हाई बना रहा है। इस केस में हम देख रहे हैं ये कैंडल
ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, बट इसने क्या किया है, इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, लो को ब्रेक कर दिया है, इस कैंडल का हाई को भी ब्रेक कर दिया है। राइट, तो ये हम लोग को पता नहीं कि ये इसको कंसीडर करना है नहीं करना है। तो ऐसे केस में ये डिसाइड करते हैं कि मार्केट ने क्या किया होगा। अभी इसको कलर कैंडल, ये इसमें जो कलर है ग्रीन कैंडल है, उसका प्रॉपर्टी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो जो ग्रीन कैंडल है वो क्या होता है, नीचे से ओपन होता है, लो से ओपन होता है और ऊपर में क्लोज होता है। तो मार्केट ने क्या हो गया, क्या किया है, मार्केट ने इसको नीचे से ओपन किया है फिर क्लोज किया है। तो ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पुल बैक बोलेंगे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पुल बैक है, क्योंकि इसके इसके लो को ब्रेक किया है और इसके हाई को भी ब्रेक किया है। तो इसको हम लोग इसको ज़्यादा कंफ्यूजन वाला है, तो इसको ऐसे केस में जो केस आएगा तो उसको हम लोग स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे और इसको भी स्किप करेंगे। ठीक है, एक थर्ड केस देखते हैं हम लोग, फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में क्या है, देखो आप, फोर्थ केस में अगेन हायर हाई बना रहा है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है और इस कैंडल के लो को भी ब्रेक किया है। बट यहाँ पे क्या है, ये रेड कैंडल है, वहाँ पे केस थर्ड में क्या था, ये ग्रीन कैंडल था। ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है और नीचे क्लोज किया है। यहाँ पे क्या है, मार्केट ने नीचे से ओपन किया है और ऊपर क्लोज किया है, मीन्स मार्केट अभी अप डायरेक्शन में ही है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे केस में इसको कंसीडर करेंगे, बट कंसीडर करेंगे कि सेम डायरेक्शन में, ये माइनर पुल बैक उसको बोल सकते हैं। बट इसमें कलर कैंडल का कलर मैटर करता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पे ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल इस कैंडल का हाई को ब्रेक किया है, इस कैंडल का लो को भी ब्रेक किया है। ठीक है, तो हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, ये वैलिड है या कि नहीं, तो ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेड कैंडल होता है, ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। तो मार्केट ने ये वैलिड पुल बैक, यानी इसको एक सिंगल कैंडल पुल बैक लिया है और मार्केट फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में रिवर्स हो गया है। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये तो बहुत इजी नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मैक्सिमम आपको केस यहाँ पर चार्ट में ऐसा ही मिलेगा। मार्केट ने ऊपर हाई को ब्रेक किया, नीचे लो को भी ब्रेक करता है और फाइनली ये पुल बैक रिवर्स होता है, पुल बैक अपने ओरिजिनल पोजीशन में चेंज हो जाता है। ये इस लो को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, इनसाइड कैंडल को हम लोग वैलिड पुल बैक नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। ग्रीन कैंडल है, एक्सेप्शनल है, थोड़ा सा आपको सीरियसली आपको चार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट नीचे बड़ा सा एक विक बना, विक बनने के बाद मार्केट ऊपर गया और ग्रीन कैंडल है, तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसको हम लोग वैल्यू पुलबैक माने या नहीं माने। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ गए। एक था लास्ट फोर्थ फिफ्थ केस लेते हैं, फिफ्थ केस में देखते हैं क्या करता है। फिफ्थ केस में हम लोग देख पा रहे हैं कि अपर ये भी हायर हाई बना रहा है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कैंडल और ये कैंडल का हाई सेम है, इक्वल हाई है। ठीक है, तो इक्वल हाई को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, इक्वल हाई रेसिस्टेंस का काम करता है, तो हम लोग इक्वल हाई को भी कंसीडर करेंगे। क्योंकि इसको ब्रेक नहीं किया है, तो ये मार्केट ने इसको टैप किया है। इक्वल हाई में जनरली क्या होता है, इक्वल हाई में मार्केट जो इन्वेस्टर होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, तो ऊपर के लिक्विडिटी को ग्रैब करते हैं और फिर मार्केट में उसके अपोजिट साइड में ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो ये इस इक्वल हाई के केस में भी ये वैलिड पुल बैक, हम लोग इसको मारेंगे वैलिड पुल बैक। ठीक है, तो ये जितने बुलिश सिनेरियो हो गया। अभी हम लोग एक बेरिश केस लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट का हम लोग एक बेरिश केस लेंगे ताकि आपको बेरिश का भी पता चले। बेरिश केस में सेम है, यहाँ पे
मार्केट लोअर लो बना रहा है, मार्केट लोअर लो बना रहा है। मार्केट ने क्या किया, इसके लो को ब्रेक किया, फिर मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया, राइट। तो इसको अप साइड में, इसको हम लोग अप साइड में, सॉरी ये डाउन ट्रेंड में है, तो ये अपोजिट अपोजिट साइड में ये करेक्टिव मूव लेगा। तो इसको भी हम लोग ये फर्स्ट केस का जैसा ही है, प्लस इसमें केवल यहाँ पे डाउन बेरिश केस सिनेरियो लिए हैं। तो ये वैलिड पुल बैक हम लोग इसको मानेंगे, वैलिड पुल बैक मानेंगे। इसका सेकेंड केस लेते हैं। अगेन यहाँ पर इस केस में हम लोग देख पा रहे हैं ये इंटरनल ये लोअर लो बना रहा है, और ये इंटरनल कैंडल है, ये तीनों इंटरनल कैंडल है। तो इसको हम लोग वैलिड पुल बैक नहीं मारेंगे। दिस इज नॉट ए वैलिड पुल बैक, बिकॉज वैलिड, दिस इज नॉट ए वैलिड पुल बैक, ठीक है, नॉट ए वैलिड पुल बैक, इसको वैलिड पुल बैक नहीं मारेंगे। फिर देखते हैं हम लोग आगे क्या हो रहा है। यहाँ केस में अगेन सेम देखते हैं, मार्केट ने लोअर लो बनाया, मार्केट ने फिर इसका लो ब्रेक कर दिया और इसका हाई भी ब्रेक किया। तो ऐसे केस में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कैंडल का कलर क्या है, ठीक है। कैंडल का कलर रेड है, तो रेड का क्या होता है, मार्केट ऊपर से ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है, तो मार्केट क्या होगा, फाइनल डाउन ट्रेंड में अपने पोजीशन में ही उसको मूव करने की कोशिश करेगा। एक फोर्थ केस इसका देखते हैं, बेरिश केस के फोर्थ केस में। इसमें अगेन मार्केट क्या किया है, इसके लो को इसको हाई को ब्रेक किया है और इसके लो को भी ब्रेक किया है, ठीक है। मार्केट लो को भी ब्रेक किया, हाई को भी ब्रेक किया है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या समझेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, इसका जो केस है, इसका जो कलर कैंडल का जो एट्रीब्यूट्स है उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें क्या है, मार्केट ऊपर से ओपन होता है, हाँ सॉरी नीचे से ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है, राइट। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पर ये लेके मार्केट ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस केस के लिए हम लोग ये कंसीडर करेंगे, बिकॉज मार्केट ऊपर नीचे से ओपन हुआ, ऊपर जाएगा, मार्केट आगे नीचे आया, फिर मार्केट इसको ओरिजिनल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल केस होता है। तो ये हम लोग को आइडेंटिफाई, ऐसे केस में जब कंफ्यूजन वाले केस होता है तो ट्राई टू अवॉइड दिस केस। अगर ऐसा केस होता है तो ऐसे केस में उस केस को हम लोग अवॉइड करेंगे। जहाँ पर जरा सी कभी कंफ्यूजन है कि क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है, कैंडल का फॉर्मेशन कुछ और है, तो ऐसे केस में हम लोग ये ऐसे पुल बैक को अवॉइड करेंगे। अभी लास्ट केस बेरिश केस देखते हैं। यहाँ पर मार्केट ने लोअर लो बनाया और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर ये इक्वल हाई बनाया, इक्वल लो बनाया है, ठीक है। इक्वल लो बनाया है तो इक्वल लो ये सपोर्ट का काम करता है, राइट। मार्केट ने यहाँ इस पॉइंट पर ये इक्वल लो बनाया और फाइनली मार्केट ने और इक्वल लो बनाया, बट ये इक्वल हाई को क्रॉस नहीं किया है, ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। तो ऐसे केस में मार्केट अभी उसके ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करेगा, मैक्सिमम चांसेस है। बट चूंकि यहाँ पर लो एक रेसिस्टेंस का काम करता है, तो यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशन है एक और कंफ्यूजन डाल सकता है कि यहाँ पर लो के पास अगर आपने नया फ्रेश अगर ट्रेड लिया तो मार्केट क्या करेगा, एक यहाँ पर जो भी आपने सपोज यहाँ पर सेल लोगे तो यहाँ पर समवेयर कहीं आप ये डालोगे, एसएल डालोगे, तो मार्केट ने इसको कंफ्यूज करने के लिए फिर यहाँ से लेकर यहाँ पर जाने के बाद फिर यहाँ से रिवर्स होगा, आइदर फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा आपका एसएल लेने के बाद, ठीक है। तो मार्केट जनरली ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव हो जाता है। तो ये इस टाइप के कुछ क्रिटिकल केस आते हैं, तो उसको थोड़ा सा बारीकी से आपको देखना है। अदरवाइज आपको बहुत इजीली पुल बैक पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। मार्केट अगर प्रॉपर पुल बैक बनाता है
आपने एक स्टार्टिंग में अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आपने एंट्री मिस किया है तो आप वेट फॉर द पुल बैक पर एक प्रॉपर पुल बैक होने दो, उसके बाद वहाँ पर एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है पुल बैक का, बट बहुत काम का चीज़ है। आपको पुल बैक पे आपको जानना चाहिए, और पुल बैक पे अगर मिस होता है तो पुल बैक इज़ वेरी गुड फॉर द ट्रेडर्स की पुल बैक पे आप एंट्री बनाते हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियोज में हम इसका लाइव चार्ट पे उस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे। तो पुल बैक के लिए इतना ही, आप जितना हो सके आप अच्छे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो, आप उसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाओ जितना हो सके। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।